वो बरकतों वाला, वो इज़्ज़तों वाला, वो तकरीम वाला महीना अल्लाह ने ज़िंदगी में फिर नसीब फरमाया। दुआ करे अल्लाह इसकी गिनती पूरी करना नसीब फरमाए। और जो रब ने अपनी लारैब किताब में फरमाया कि तुम में से अगर कोई माह रमज़ान का महीना पाए तो क्या करे, इसकी गिनती पूरी करे। दुआ करे अल्लाह ने देखना भी नसीब किया और अल्लाह इसकी गिनती पूरी करना भी नसीब फरमाए। आए आज बड़े पुरजोश अंदाज के साथ, आज बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह के मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, इसी उन्वान से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त पे वाइंड अप कर दूँगा, अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फ़रमाए, हक़ सुनकर हक़ सुनाकर अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बाहसियत मुसलमान हमें अल्लाह के कुरान का हुक्म मानना चाहिए। और अल्लाह ताला ने अपनी लरैब किताब में इरशाद फरमाया, जब जुमा की अज़ान हो जाए तो क्या करो, ख़रीदो फ़रोख्त को तर्क कर दो। ये लाजिम है हमारे ऊपर, जो कुरान का हुक्म है हम इसको पूरा करें। जब जुमा की अज़ान हो जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो, यकीनन वही हमारे हक़ में बेहतर है जो अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है। तो क्या करो, फिर मस्जिद में तशरीफ़ लाओ, मस्जिद में आओ। अल्लाह के घर में पहली सफ़ में आके बैठने वालों के लिए जो अजर व सवाब है वो कुर्बान जाएँ। और जुमाअतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होता है, मेरे हुजूर का फरमान है अल्लाह ऊँट की कुर्बानी का सवाब अता फ़रमाता है। अल्लाह ऊँट की कुर्बानी का सवाब उसे अता फ़रमाता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए जुमाअतुल मुबारक की नमाज के लिए सबसे पहले अल्लाह के घर में दाखिल होता है। और इसके बाद फिर दर्जा बदर्जा सवाब है। मुसलमान भाइयों, कोशिश किया करें, अल्लाह ने हम पर यह बड़ा एहसान फरमाया, हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूक़ात में से अल्लाह ने हमें वो जो मुकाम व मर्तबा अता फ़रमाया और फिर मुसलमानों के घर में अल्लाह ने पैदा फरमाया, ये बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कहा कि आज माह शाम के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं और अल्लाह के मेहमान के इस्तक़बाल के हवाले से कुछ बातें मैंने आपके गोश गुज़ार करनी हैं। ज़रा गौर करें, फ़िक्र करें, तदब्बुर करें। हमारे यहाँ अगर किसी मेहमान ने आना हो तो बड़ा इस्तक़बाल करते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल का इंतज़ाम व इंसराम, उसके खाने पीने से लेकर सोने जागने तक, आने जाने के सफ़र से लेकर जनाब उसे रुखसत करने तक सारी सोच विचार हम करते हैं कैसे करेंगे। और अगर हुकूमती ऐवानों की बात करें तो अगर बैरून ममालिक से कोई हमारे यहाँ कोई सदूर, वज़ीर आज़म, वज़राए आज़म तशरीफ़ लाएँ तो बाकायदा फ्लैक्सिस आवेज़ा की जाती हैं। हमारे रोड्स पर बाकायदा फ्लैक्सिस लगाकर और बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर इस्तकबाल के लिए उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। और जिस तरह रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, जिस तरह मेहमान की तकरीम की जाती है, ये तो दुनियादार हैं, ये तो दुनियावी मेहमान हैं, चंद दिन के आए गए, ना आए ना सही। और अगर अज़्ज़ अक़रबा की बात की जाए, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमारे घरों में सुख नसीब फरमाए और अल्लाह शैतान और नफ्स अम्मारा के शर से हमें बचाए। इस्लाम ने जोड़ना सिखाया है, इस्लाम ने तोड़ना नहीं सिखाया। भाइयों से, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ें, ये हुजूर का फ़रमान है, अल्लाह और उसके प्यारे नबी का ये फ़रमान है। और अगर खुदा न करे कहीं ऐसा हो कि किसी से नाराज़गी है तो फिर तो हम उसका आना गवारा ही नहीं समझते, पसंद ही नहीं करते कि वो भी मेरे घर में आए। तो अब ये अगर सादा सी मिसाल आपके ज़हन में आ गई है तो फिर गौर कर लें, अल्लाह का सोना मेहमान आ रहा है, रब का प्यारा मेहमान आ रहा है, अल्लाह का प्यारा मेहमान, जिस महीने को रब ने फरमाया ये मेरा महीना है। रमदान शहरुल्लाह, रमदान अल्लाह का महीना है। और अल्लाह का महीना जब साया फिगन होता है तो इसके इस्तकबाल के लिए ख़ुद कमली वाले अलैहिस्सलाम ने एहतमाम फरमाया। मैं आगे चल के ये हदीस मुबारक अर्ज़ करूँगा, ख़ुद हुज़ूर ने इसके इस्तकबाल के लिए पूरा एहतमाम फरमाया। तो मैंने कहा अगर आपको अपने मेहमानों की कदर व मंज़िलत का पता है तो फिर अल्लाह के मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम सबसे बढ़ के करें, सबसे बढ़ के करें। यार कुछ नहीं होता
ये कुरान कहता है गिनती पूरी करो। कुछ लोग छोटी मोटी मजदूरी करने वाले भी कहते नहीं जी रोज़ा नहीं रहता। मैं कहता हूँ पहली बात तो ये है कि ना अल्लाह को भूख और ना प्यास चाहिए, उसे तो तकवा चाहिए। वो तो कहता है कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फरमा वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए कि तुम तक़वे वाले हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ। तौरात पढ़ें, ज़बूर पढ़ें, इंजील पढ़ें, यहाँ तक कि हिंदुओं की कुतुब खंगाल के देखें, उन्होंने भी रोज़े रखे, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और उनका अंदाज़ शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन सुन लें उम्मत मुहम्मदिया के लिए बड़ा ही आसान अंदाज़ है। यहूदी जो थे वो रोज़ा रखते थे, वो सैरी नहीं करते थे। सैरी उम्मत मुहम्मदिया की शान है। ये अल्लाह ने ख़ास अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये तोहफ़ा अता फ़रमाया। सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह को भूख और प्यास नहीं चाहिए। अल्लाह को क्या चाहिए? तक़वा। अल्लाह तुम्हारे दिलों के हालात से बाखबर है, वो जानता है। भूख भी हो, प्यास भी हो, लेकिन निगाहें रोज़े से ना हो, हाथ रोज़े से ना हो, कान रोज़े से ना हो, उसका फ़ायदा नहीं है। और दूसरी जानब वो जो कहते हैं कि नहीं जनाब मजदूरी करते हैं, रोज़ा रखा नहीं जाता, तो मैंने कहा पहली बात तो ये कि इससे मौत वाक़ई नहीं हो जाएगी, मर नहीं जाओगे। अगर रोज़ा रखा है तो जनाब सुबह से शाम तक खाया पिया कुछ नहीं है, तो मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। तो अगर दूसरी बात मौत आ भी जाए तो वक्त तो मुकर्रर है, जगह भी, वक्त भी, दिन भी, तारीख भी, घड़ी भी, हर चीज़ रोज़े अव्वल से लिख दी गई है, वो तो मुकर्रर है। मैं कहता हूँ कितना वो खुश नसीब है जो हालत रोज़ा में दुनिया छोड़ जाए। अगर अजल ने आना ही है, अगर ये हकीकत है, तो फिर खुश नसीबी नहीं है, खुश नसीबी नहीं है कि हालत रोज़ा में अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए। और फिर कितना खुश नसीब होगा जो हालत रोज़ा में दुनिया से जाएगा और जन्नत में जाकर हौज़े कौसर की नहरों से इफ्तार करेगा, हौज़े कौसर की नहरों से इफ्तार करेगा। वो कितना खुश नसीब बंदा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हुज़ूर फरमाते जिस हालत में दुनिया से जाओगे क़यामत वाले दिन उसी हालत में उठोगे। और यार मौत अगर शराब पीते हुए आ जाए, गाने सुनते हुए आ जाए, गाली निकालते हुए आ जाए, किसी का गिरेबान पकड़ते हुए आ जाए, डाका डालते चोरी करते मौत आए, मौत ने तो बिल आखिर आना ही आना है। इस डर से अल्लाह के मेहमान की तकरीम नहीं करते, इस खौफ से अल्लाह के मेहमान की इज्जत नहीं करते और सरेआम खाते पीते हो। हया करो, अल्लाह का मेहमान आया तुम्हारे पास, अल्लाह का मेहमान आया। यार वो मौत कितनी बुरी है कि लोग वहाँ पे खड़े होकर कहें कि जनाब देखो कितना ही जालिम था, कितना चोर था, कितना जनाब ये लुटेरा था। चंद दिन पहले की बात है, आप देखें मीडिया, सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश कर रही थी, एक जालिम कैफर किरदार तक पहुंचा और क्रेन से गड़ा खोद कर उसको दबा दिया गया। कोई जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। मरना तो फिर ही है, अगर करतूत काले करके जाओगे तो लोग जनाजे के लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर हालत रोज़ा में जाओगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके कहेंगे यार कितना खुश वक्त है, अल्लाह के मेहमान की इज्जत करते हुए दुनिया से गया है। तो ये बात थोड़ी सी सख्त थी, बात थोड़ी सी कड़वी थी, लेकिन इसको हज़म करें। अल्लाह का मेहमान आ रहा है, इसकी तकरीम करें, इसकी इज़्ज़त करें और कोशिश करें जो कुरान ने कहा है इसकी गिनती पूरी करें, गिनती पूरी करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ख़वातीन के लिए भी ये हुक्म है, इसकी गिनती पूरी करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको रुख्सत दिया है तो ईद के बाद जो अय्याम हैं उन अय्याम में इसकी गिनती पूरी करनी है। ये अल्लाह ताला का इनाम है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम उम्मत मुसलमान को इता फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो, तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेज़गार हो जाओ। तो रोज़े का जो असल मकसद था वो तक़वा था। अल्लाह को भूखा रख कर, प्यासा रख कर क्या उसकी शान में कोई जनाब इजाफ़ा हो जाएगा? वो तो खालिक कुल है, वो तो मालिक कुल है, वो तो सारे जहानों का रब है। और अगर कोई नहीं भी रखता तो उसकी शान में कमी वाक़ई नहीं होगी। अल्लाह की मखलूक में फ़रिश्ते हम वक्त उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, उसकी तस्बीह। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में, कोई रुकू में, कोई जनाब तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ है। उसकी पाकी बयान करने वाले अल्लाह के मलाइका बहुत ज़्यादा तादाद में आए। माह सियाम अल्लाह का मेहमान बन के हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहा है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अच्छा पहले एक और बात, मैंने कहा कि अल्लाह ताला को भूख और प्यास से गर्ज नहीं है। अल्लाह तो इंसान का दिल देखता है, तकवा देखता है। अब इसकी हिकमतें क्या हैं? एक तो ये कि जब हज़रत इंसान को अल्लाह ताला ने बनाना चाहा, अभी जनाब आदम का पुतला नहीं बना, तो फरिश्तों ने क्या कहा था? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने लगा। तो फरिश्तों ने कहा आता जालू फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, या अल्लाह इन्हू ना बना, ये लड़ाई करेगा, दींगा मुश्ती करेगा, फसाद करेगा, फितने करेगा। अभी इंसान बना नहीं है, अभी इंसान पैदा नहीं हुआ। बताओ ज़रा फरिश्तों को कैसे पता चल गया? और फरिश्तों ने कुछ गलत भी नहीं कहा था। अच्छा खैर, फरिश्तों ने कहा या अल्लाह इसको ना बना, ये लड़ाई झगड़े करेगा, फसाद करेगा, दींगा मुश्ती करेगा। तो रब्बे करीम जल्ला वाला ने क्या फरमाया? इन्नी अअलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम, आप जाके बैठे ज़रा, ए फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ फरिश्तों थानू नहीं पता। हज़रात, फिर हज़रत आदम पे भी रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, अम्बिया पे भी रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। हज़रत इंसान की तख्लीक हो गई और अल्लाह ताला ने आज़माया अपने बंदों को। भूख और प्यास की हमें हाजत है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और दीगर शहवाते इंसानी भी हज़रत इंसान के जो है ना वो फितरत, इसकी फितरत में रख दी कि इसे ये चीज़ें चाहिए, इन चीज़ों की हाजत है, ये चीज़ें इसको दरकार है, सारा कुछ अता करके और फिर अम्बिया पे, उनकी उम्मतों पे और सोने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। हिकमत देखें ज़रा, फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह ना बना, लड़ाई करेगा, फसाद करेगा, दींगा मुश्ती करेगा। आवाज़ आती है ज़रा मेरे फरिश्तों देखो तो सही ना, तुमने कहा था कि या अल्लाह ये लड़ाइयाँ करेगा, फसाद करेगा। फरिश्तों देखो ज़रा, बंद कमरा है, घर में सारा कुछ मौजूद है, मेरी नेमतें सारी इसके घर में मौजूद है, लेकिन ये हालत रोज़ा में पानी नहीं पी रहा, खाना नहीं खा रहा, देखने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ मौजूद भी और कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, अकेला बंद कमरे में है और इसके पास कोई और है भी नहीं। फरिश्तों ज़रा देखो तो सही, तुमने देखा होगा फसादियों को तो कहा था या अल्लाह ना बना, लड़ाई करेंगे, या अल्लाह ना बना, फितना करेंगे, फसाद करेंगे। फरिश्तों से अल्लाह ने ये फ़ख्र के साथ नहीं फरमाया होगा मेरे फरिश्तों ज़रा देखो ना, मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम मेरी रज़ा की खातर सारा दिन भूखे और प्यासे रहे और इनके दिल में ये बात थी अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो हम खाना भी छोड़ देते हैं, तेरा हुक्म है तो पीना भी छोड़ देते हैं, तेरे महबूब की सुन्नत है, तेरा हुक्म है, अर्श वाले जो तेरा हुक्म है वो हम कर रहे हैं, मेहरबानियाँ तू फरमा दे। फरिश्तों ज़रा देखो ना, ये कोई वो है? कहा तुमने तो फसादियों को देखा, मैंने महबूब के ग़ुलामों को देखा जो भूख और प्यास की मशक करके भी अपने रब की बारगाह में सरबसजूद हैं, चौखटे खुदाबंदी पे सरबसजूद हैं और कहते या अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो नहीं खाते, तेरा हुक्म है तो नहीं पीते, या अल्लाह जब तेरी रज़ा है जिन्ना दुखा विच मेरा दिलबर राजी, ते मैं सुख होना तो वारे ते दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। एक और बात यहाँ अर्ज़ करता चला जाऊँ, जन्नत पाक है और हूर व ग़िलमान भी पाक है। रमज़ान का जो माना है ये रमादा से है, इसका माना सख्त धूप, जो तेज़ धूप होती है जो बदन को जला देती है। तो जब जन्नत पाक है, हूर व ग़िलमान पाक है, तो इसमें दाखिल होने वाला भी पाक होना चाहिए, वो गुनाहों से, वो कीने से, वो बुग़्ज़ से, वो हसद से, वो हर गुनाह से पाक हो, मुबर्रा हो, फिर जन्नत में दाखिल हो सकता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत को दो नेमतें अता फरमाई। कितनी नेमतें? बोलो, दो ऐसी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, एक ज़ाहरी गुनाहों को मिटा देती है, एक बातन के गुनाहों को मिटा देती है। और वो नेमतें कौन सी हैं? एक नमाज है, दूसरा रोज़ा है। नमाज ज़ाहरी गुनाहों को मिटा देती है और जो रोज़ा है वो बातन के गुनाहों को, हक, कीना, बुग़्ज़,
इसको जला देता है रोज़ा, और फिर जब ये ज़ाहरी और बातनी गुनाहों से पाक हो जाए तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। इसके लिए फिर रब ताला जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है।